इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि अगर 10 बाय 10 फीट की वॉल है और उस वॉल की जो थिकनेस है वो 4.5 इंची है या फिर 9 इंची है, तो उस वॉल को बनाने के लिए कितनी नंबर ऑफ ब्रिक्स लग रही हैं, उनकी कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। इसके अलावा यहाँ पर हम ये भी देखेंगे कि 10 बाय 10 फीट की वॉल को बनाने के लिए कितनी मोटार की क्वांटिटी लग रही है, कितने नंबर ऑफ सीमेंट बैग लग रहे हैं, या फिर सैंड यहाँ पर कितनी क्वांटिटी में लग रहा है। तो इन सब की जो कैलकुलेशन है वो आज हम एक्सेल शीट के थ्रू देखेंगे। और इस वीडियो के अंदर हम सिर्फ 10 बाय 10 फीट की वॉल के बारे में ही बात नहीं करेंगे। अगर आपकी किसी भी साइज की वॉल है, चाहे 10 बाय 15 फीट हो, 10 बाय 20 फुट हो, आप किसी भी साइज की वॉल की कैलकुलेशन यहाँ पे कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप राइट साइड में देखेंगे तो यहाँ पर नोट का पॉइंट भी लिखा हुआ है कि ओनली दूज वैल्यूज विच आर मार्क्ड विद रेड कलर हैव टू बी चेंज्ड। मतलब कि जो रेड कलर से जो वैल्यूज मार्क हैं, सिर्फ यहाँ पर हमें उन्हीं को चेंज करना है। और यहाँ पर जैसे ही हम उनको चेंज करेंगे तो आपको यहाँ पे नंबर ऑफ ब्रिक्स पता चल जाएगा, क्वांटिटी ऑफ मोटा पता चल जाएगा। इसके अलावा जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट और सैंड है ये भी आपको यहाँ पर ये शीट निकाल के दे देगी। अगर आप इस एक्सेल शीट को डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसका जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर क्लिक करके आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। अब इसमें सभी पॉइंट्स को हम एक एक करके देख लेते हैं। सबसे पहले पॉइंट की यहाँ पर अगर हम बात करें तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर आता है स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक। तो जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी ब्रिक का जो स्टैंडर्ड साइज है वो 19 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर बाय 9 सेंटीमीटर होता है। मतलब ब्रिक की जो लेंथ है वो यहाँ पर 19 सेंटीमीटर होती है, इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पे 9 सेंटीमीटर होती है, और जो हाइट है ब्रिक की वो भी यहाँ पर 9 सेंटीमीटर होती है। तो यहाँ पर फर्स्ट पॉइंट हमारा स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक हो गया। देन इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट आता है दैट इज साइज ऑफ ब्रिक। तो यहाँ पर हमने जो ब्रिक का साइज लिया है, इसकी जो लेंथ है वो यहाँ पर 230 mm ली है, इसकी जो थिकनेस है वो यहाँ पे 115 mm ली है, और इसकी जो हाइट है वो यहाँ पे 75 mm ली है। यहाँ पर जो आप ब्रिक का साइज देख रहे हैं ये हमारा वो साइज है जो मार्केट में जो जनरली ब्रिक अवेलेबल होती है उसका आपको यही साइज देखने को मिलेगा, तो हमने यहाँ पे वो कंसिडर किया है। साइज ऑफ ब्रिक के अंदर आपको एक बात ध्यान रखनी है कि यहाँ पर आप जो ब्रिक का साइज लेंगे वो आपका वही सेम साइज होना चाहिए जिसकी आप यहाँ पर कैलकुलेशन कर रहे हैं। मान लीजिए ये हमारी यहाँ पर वॉल है और इस वॉल के अंदर जो हमने ब्रिक्स लगाई हैं उसकी साइज यहाँ पर 230 बाय 115 बाय 75 mm है। तो इस साइज के हिसाब से यहाँ पर हम नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करेंगे। अब वहीं इसके बाद अगर हम बात करें हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, तो इसमें नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर आता है वेट वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम ऑफ वॉल। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कैलकुलेट करने के लिए आप यहाँ पर राइट साइड में एक टेबल देख सकते हैं जहां पर आपको वैल्यूज को इंसर्ट करना है। जैसे कि जो आपकी साइज ऑफ वॉल है वो यहाँ पर हम 10 फीट ले रहे हैं, और जो हाइट है वॉल की वो भी यहाँ पर 10 फीट ले रहे हैं, और जो विड्थ ऑफ वॉल है वो यहाँ पर हम 9 इंची कंसिडर कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर हम वैल्यूज पुट कर देते हैं इन तीनों की, तो यहाँ पर हमारा वेट वॉल्यूम या फिर वॉल्यूम ऑफ वॉल निकल के आ जाता है जो हमारा 2.12 क्यूबिक मीटर है। अब इस 2.12 क्यूबिक मीटर को हमें यहाँ पर इंसर्ट करना है। तो जैसे कि हम यहाँ पर अगर वैल्यू इंसर्ट कर देते हैं दैट इज 2.12 क्यूबिक मीटर, तो यहाँ से आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है विदाउट मोटार वो यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है, वॉल्यूम ऑफ ब्रिक विद मोटार भी यहाँ पर कैलकुलेट हो जाता है, और जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं वो भी आपकी यहाँ पर निकल के आ जाती हैं। तो ये हमने देखा कि अगर जो साइज ऑफ ब्रिक है वो आप 230 बाय 115 बाय 75 mm ले रहे हैं। वहीं अगर हम स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्रिक लेते हैं तो उस केस में देखते हैं कि नंबर ऑफ ब्रिक्स हमारी कितनी निकल के आती हैं, और 10 बाय 10 फीट वॉल के लिए। तो यहाँ पर अगर हम स्टैंडर्ड साइज लेते हैं तो जैसे कि यहाँ पे मेंशन है कि आपको जो डायमेंशन है वो यहाँ पर mm में पुट करनी है। तो लेंथ यहाँ पर हो जाएगी 190 mm, थिकनेस हो जाएगी 90 mm, और जो हाइट है वो यहाँ पर हो जाएगी 90 mm। तो इससे अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं वो यहाँ पे 1060 ब्रिक्स निकल के आ गई। तो कुछ इस तरीके से हम नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करते हैं। वहीं यहाँ पर अगर हम 10 बाय 10 फीट वॉल के अलावा किसी और साइज की वॉल की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर अगर हम 15 बाय 10 फीट की वॉल लेते हैं और वैल्यू यहाँ पर हम इंसर्ट कर देते हैं, तो जो वॉल्यूम ऑफ वॉल है वो यहाँ पर निकल के आ गया 3.19 क्यूबिक मीटर। इस वॉल्यूम ऑफ वॉल को हम यहाँ पर इंसर्ट कर देंगे। इंसर्ट करते ही यहाँ पे जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं इसकी वैल्यू यहाँ पर चेंज हो गई। तो यहाँ पर अगर आपकी 15 बाय 10 फीट की वॉल है और जो थिकनेस ऑफ वॉल है वो यहाँ पे 9 इंची कंसिडर कर रहे हैं, तो उसके लिए जो नंबर ऑफ ब्रिक्स हैं वो यहाँ पर 1595 ब्रिक्स निकल के आती हैं। तो ये हमने नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करना देख लिया। अब यहाँ पर हम बात करते हैं क्वांटिटी ऑफ मोटार की। तो देखिए क्वांटिटी ऑफ मोटार की जो वैल्यूज हैं यहाँ पर भी फॉर्मूला पहले से ही पुट है, तो आपको उसमें कोई भी चेंजेस नहीं करने हैं। ये शीट आपको ऑटोमेटिकली यहाँ पे क्वांटिटी ऑफ मोटार कैलकुलेट करके दे देगी। तो यहाँ पर क्वांटिटी ऑफ मोटार निकालने का फॉर्मूला होता है टोटल वॉल्यूम माइनस नंबर ऑफ ब्रिक्स इंटू वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स विदाउट मोटार। तो इसकी वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाती है 0.7353 क्यूबिक मीटर। और यहाँ पर ये जो क्वांटिटी ऑफ मोटार निकल के आया है ये हमारा वेट वॉल्यूम निकल के आता है। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि जो हम सीमेंट या फिर जो सैंड परचेस करते हैं वो हमारा ड्राई फॉर्म के अंदर होता है। तो इस वेट वॉल्यूम को ड्राई फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ड्राई कॉफिशिएंट से यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन करते हैं, और यहाँ पे जो ड्राई कॉफिशिएंट हम लेते हैं वो यहाँ पे 1.33 लेते हैं। तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए हमारा जो वेट वॉल्यूम आया है उसको हम मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं 1.33 से। तो यहाँ पे जो वैल्यू निकल के आ जाएगी वो यहाँ पर आ जाएगी 0.97794 क्यूबिक मीटर। देखिए ये जो शीट है वो आपको ऑटोमेटिकली सभी वैल्यूज प्रोवाइड कर देगी, तो इसमें आपको कहीं भी कुछ चेंजेस नहीं करना है। आपको सिंपली यहाँ पे साइज ऑफ ब्रिक डालनी है, वॉल्यूम ऑफ वॉल डालना है,
इसके बाद अगर आपको क्वांटिटी ऑफ सीमेंट और क्वांटिटी ऑफ सैंड भी निकालना है तो यहाँ पे बस आपको रेशियो ऑफ मोटार को भी चेंज करना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर हम जो ब्रिक वर्क कर रहे हैं वो यहाँ पर हम 1:4 का कर रहे हैं। 1 यहाँ पे सीमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है और 4 यहाँ पे सैंड को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट है इसे निकालने का जो फॉर्मूला है वो यहाँ पर रेशियो ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो इनटू ड्राई वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट। तो इन सब की जो वैल्यूज हैं वो यहाँ पर एक्सेल शीट के अंदर ऑटोमेटिकली इनपुट कर दी गई हैं। तो यहाँ से जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकल के आता है 6 बैग्स और वहीं जो क्वांटिटी ऑफ सैंड है वो यहाँ से 27.6 क्यूबिक फीट निकल के आती है। और अगर आप मैनुअली कैलकुलेट कर रहे हैं तो उसके लिए यहाँ पर हम एक बार समझ लेते हैं कि जो रेशियो ऑफ सीमेंट है उसकी वैल्यू यहाँ पे 1 आएगी डिवाइड बाय सम ऑफ रेशियो। तो सम ऑफ रेशियो यहाँ से हो जाएगा 1 + 4 मतलब कि 5 इंटू ड्राई वॉल्यूम। ड्राई वॉल्यूम हम यहाँ से ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं इंटू डेंसिटी ऑफ सीमेंट। तो डेंसिटी ऑफ सीमेंट हम सभी जानते हैं ये यहाँ पर होती है 1440 kg पर क्यूबिक मीटर डिवाइड बाय वेट ऑफ 1 बैग ऑफ सीमेंट जो यहाँ पर 50 kg लिया गया है। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि जो रेशियो ऑफ मोटार है इसमें अगर हम वेरिएशन करते हैं जैसे कि 1:4 की जगह अब यहाँ पर अगर हम 1:6 लेते हैं तो देखिए जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट है वो यहाँ पे हमारा चेंज हो गया। जहाँ पहले क्वांटिटी ऑफ सीमेंट 6 आ रहा था अब यहाँ पर वो 4 आ रहा है और जो क्वांटिटी ऑफ सैंड है वो भी यहाँ पे वेरी कर गया। अब यहाँ पर ये 29.6 क्यूबिक फीट आ रहा है, पहले यहाँ पर ये 27.6 क्यूबिक फीट आ रहा था। तो कुछ इस तरीके से हम नंबर ऑफ ब्रिक्स कैलकुलेट करते हैं, इसके साथ साथ क्वांटिटी ऑफ सीमेंट और क्वांटिटी ऑफ सैंड भी हम कैलकुलेट करते हैं। इंजीनियर्स, अगर आप कंस्ट्रक्शन या डिजाइनिंग फील्ड से बिलोंग करते हैं तो इंफ्रा स्किल अब लाया है आपके लिए एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां पर आपको मिलेंगी कंस्ट्रक्शन ई बुक्स और फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स, जैसे कि एक्सेल शीट्स फॉर बार बेंडिंग शेड्यूल कैलकुलेशन, चाहे वो कॉलम का बीबीएस हो, स्लैब का बीबीएस हो या किसी और आरसीसी मेंबर का। इसके अलावा ई बुक ऑन थंब रूल फॉर कंस्ट्रक्शन, मिस्टेक्स एट कंस्ट्रक्शन साइट्स एंड मैनी मोर। सो इंजीनियर्स, आप हमारी वेबसाइट www.infraskillup.in से इन फॉर्मुलेटेड एक्सेल शीट्स और कंस्ट्रक्शन ई बुक्स को डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे इंस्टाग्राम अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए जहां पर हम आपसे कंस्ट्रक्शन रिलेटेड नॉलेज शेयर करते हैं।